नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आई है। बैठक के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। वही जानिए क्या देश में फिर से 15 दिन का लॉकडाउन लगेगा। वही 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर भी बड़ी खबर आई है। जी हाँ, मैं आज इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए पहले बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सरकार किसानों के बीच वार्ता बेनतीजा रही है। 9 तारीख को होगी अगली बैठक। जी, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान 10वें दिन भी जमे हुए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को हुई बैठक में किसान नेताओं और सरकार के बीच 5वें दौरे की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब एक बार फिर 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार और किसान नेताओं की वार्ता होगी। इस बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और किसानों की ओर से उनकी 40 प्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शन को लेकर बने गतिरोध को तोड़ने का प्रयास करते हुए सरकार ने शनिवार को आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन किसान संगठनों के नेता कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने बातचीत बीच में छोड़ने की चेतावनी दी। हालांकि सरकार किसान नेताओं को वार्ता जारी रखने के लिए मनाने में सफल रही। ये सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौरे की वार्ता थी। किसान का दावा है कि इन कानूनों से मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई बैठक जब चाय ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हुई तो किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार सितंबर में लागू तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में नहीं सोच रही है तो वही बैठक छोड़कर चले जाएंगे। किसान नेताओं ने अपने साथ लाया भोजन और जलपान भी किया। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने उन्हें बातचीत जारी रखने के लिए मना लिया। मंत्री द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर बैठक में भाग लेने वाले किसानों के बीच मतभेद भी सामने आया। एक सूत्र ने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ पराली जलाने और कुछ किसान कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी पेशकश की। मंत्री ने शाम को बैठक स्थल पर मौजूद कुल 40 किसान प्रतिनिधियों में से 3-4 किसान नेताओं के छोटे समूह के साथ बातचीत पुनः शुरू की। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अनेक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को सुबह से कहा कि सरकार सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानूनों पर उनके सभी सकारात्मक सुझावों को स्वागत करते हैं। बाद में केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री और पंजाब से सांसद सोम प्रकाश ने पंजाबी में किसान नेताओं को संबोधित किया और कहा कि सरकार पंजाब की भावनाओं को समझती है। एक सूत्र के अनुसार सोम प्रकाश ने किसान नेताओं से कहा कि हम खुले दिमाग से आपकी समाज चिंताओं पर ध्यान देने को तैयार हैं। बैठक में रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। केंद्र की ओर से वार्ता के अगुवाई कर रहे तोमर ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि सरकार किसान के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि कृषि मंत्री ने तीनों कृषि कानूनों पर प्रतिक्रिया और सुझावों का स्वागत किया। वहीं कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान नेताओं के साथ पिछले 4 दौरे की बातचीत की संक्षिप्त जानकारी दी। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों ने नए कृषि कानूनों के तहत प्रस्तावित निजी मंडियों में व्यापारियों के पंजीकरण और विवाद निस्तारण के प्रावधान जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भी चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक से पहले राणा सिंह और रमेश शाह समेत केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदर्शन कर रहे समूह के सामने रखे जाने वाले संभावित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। अंत में तोमर और गोयल भी उपस्थित थे। इससे पहले राणा सिंह केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा भी की। सूत्रों ने कहा कि किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के केंद्र के प्रयासों में अहम भूमिका निभाने केंद्र मंत्रियों के साथ बातचीत के प्रधानमंत्री के फैसलों से नजर आता है कि वे संकट को समाप्त किए जाने को कितना महत्व दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों और हजारों प्रदर्शनकारियों किसानों के एक प्रतिनिधि समय के बीच गुरुवार को ही बातचीत बेनतीजा रही थी। यदि इसमें किसान नेता तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने तीनों कानूनों में किसानों द्वारा उठाई गई चिंताओं में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने
तथा उन पर खुले दिमाग से विचार करने की पेशकश की थी। जी आपको बता दें कि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की और चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजधानी आने वाले मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। सितंबर में लागू तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने कृषि क्षेत्रों में बड़ा सुधार करा दिया है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। केंद्र सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मंडी और MSP की व्यवस्था जारी रहेगी तथा इसमें और सुधार किया जाएगा। हजारों संख्या में किसान सर्दी के मौसम में पिछले 9 दिन से दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हैं। शनिवार की बैठक शुरू होने से पहले इंडिया किसान सभा के एक पदाधिकारी ने कहा कि नए कृषि कानूनों को रद्द करके ही गतिरोध समाप्त किया जा सकता है। बैठक स्थल से बाहर इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कर्मचारी को हम किसानों का समर्थन करते हैं। अगली बड़ी खबर, नाराज सीएम गहलोत ने दी धमकी, अब लगा देंगे दिन का कर्फ्यू भी। जी आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण का लगातार बढ़ते मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर जोधपुर की कोविड बैठक में चिंता जाहिर की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना की चैन तोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में यदि लोग नहीं मानते हैं तो दिन में भी कर्फ्यू लगाया जाएगा। यदि लोग मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो दिन के कर्फ्यू का भी उनको सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने खांसी, जुकाम, बुखार के संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों को एनुअल रूप से घर घर जाकर स्कैनिंग करने का निर्देश दिया है और होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों तथा उनके संपर्क में आए परिजनों को क्वारंटीन नियमों का पालन करने के लिए जिला कलेक्टर आदेश जारी कर पाबंद करने की बात भी कही है। वहीं अगली बड़ी खबर, क्या देश में फिर लगेगा 15 दिन का लॉकडाउन? सरकार ने खुद बताई इसकी सच्चाई। आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन का देश में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में कई लोग के मन में ये भी आशंका है कि कहीं देश में फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।